बीगो लाइफ पे गंदगी और फहाशी फैल चुकी है। वो था जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से है। ट्रैप करते थे लड़कियों को वहाँ से, उन्हें अपनी दोस्ती का झांसा देना, उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा देना। मुलज़म बड़े बासर हैं, फलाना मेरा ये है, फलां मेरा ये है। उसने कोई शायद ही कोई अहम शख्सियत हो जिसको अपना वो रिश्तेदार करार नहीं। फीमेल जो करेक्टर, हाँ जी बिल्कुल, इसमें एक फ़ीमेल भी सामने आई अकेला है। बंदा तो हाँ। नहीं ना ये सारी चीज़ कर सकता। मिलजुल के ये एक स्कैम ग्रुप कह लें, एक ब्लैक मेलर ग्रुप कह लें कि अरसा दराज से चलाते आ रहे हैं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाईके न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। बीगो लाइफ पे जो गंदगी और फहाशी फैल चुकी है, सर ने उस पे ना एक वीडियो बनाई थी। एक ग्रोह है ये पूरा, ये एक दो बंदों का काम नहीं, पूरा जो ग्रोह है ना उनको बेनकाब किया था। और आज हम चाह रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे भी वो जो ग्रोह है ना बेनकाब होना चाहिए। सर से जानते हैं कि ये सारा मामला हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने एक प्रोग्राम किया था ब्लैकमेलिंग ग्रोह बीगो पे, उस पे क्या ये जो लोग, लड़कियां, लड़के, ये क्या चल रहा है माजरा? आपने उस ग्रोह को बेनकाब तो कर दिया है और आज हम अपने प्लेटफॉर्म पे भी ये चाह रहे हैं कि लोगों तक इन्फॉर्मेशन जो है ना जानी चाहिए। देखें भट्ट साहब, ये जो बीगो लाइव का एक हमने जो स्कैंडल बेनकाब किया था, ये बहुत ज़्यादा बुराई जो है ये फैल गई है हमारी सोसाइटी में। और सोशल मीडिया ने जहाँ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं ना, वहाँ मुश्किलात भी बहुत ज़्यादा पैदा कर दी हैं। तो इसी तरह अब आपने देखा होगा बीगो पे भी या और ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे लड़के लड़कियाँ आते हैं, वो होस्टिंग भी करते हैं और उसमें फिर को गिफ्टिंग का भी सिलसिला होता है। वो खैर आपको और हमें उस हवाले से इतना नहीं पता जितना लोग कर रहे हैं। तो एक ग्रोह था जिसका ताल्लुक तो ये हमारे अपने मुल्क से है और फैसलाबाद से है। एक इमरान बुखारी नामी एक शख्स है जो ये सारा ग्रोह ऑपरेट कर रहा था। उसके साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाहर बैठे हुए जो अब तक की जो मालूमात सामने आई हैं, तफसीलात आई हैं, USA में बाकायदा एक इसके साथी बैठे हुए हैं। उनमें एक मोइन पीरज़ादा नामी शख्स है, एक आसिफ नाम का शख्स है, एक ख़तून है उसमें। और इन्होंने ना मुख्तलिफ़ नामों से बीगो पे अकाउंट्स बनाए हुए हैं और ये ट्रैप करते थे लड़कियों को वहाँ से, उन्हें अपनी दोस्ती का झांसा देना, उन्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा देना या लालच देना, जो भी एक आपको पता है सिलसिला चलता है। फिर उसके बाद वीडियो कॉल्स पे उनके साथ गुफ्तगू करनी, और वो वीडियो कॉल्स जो करते थे ना उसमें उनकी वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेनी या स्क्रीन शॉट्स ले लेने। उसके बाद उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते और इस ग्रोह का निशाना दर्जनों लड़कियाँ बनी। लेकिन होता यूँ है कि हमारी सोसाइटी में जो पहले तो लड़की ही कुछ नहीं बताती, अपने अंदर ही सारी चीज़ें दबाई रखती है और वो खामोश रहती है इज़्ज़त के मारे। लेकिन अगर उसकी फैमिली तक भी मामला चला जाए तो फैमिलीज़ भी इज़्ज़त की खातर वो खामोश हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। अब चूँकि कार्रवाई नहीं होती तो इस किस्म के जो ये गिरोह होते हैं इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। फिर इनका शिकार पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह कई लड़कियाँ बन जाती हैं। मीनवाइल लाहौर पुलिस के साइबर क्राइमिंग जो बनाया है उसका, उसमें अब चूँकि इस किस्म के मामलात को भी देखा जा रहा है, वहाँ एक ख़तून की तरफ से एप्लीकेशन आती है कि जिसमें वो खतून लाहौर की है? लाहौर की है ख़तून की, नाम लेना मुनासिब नहीं है कि हर बंदे का पर्दा रहना चाहिए। वो ख़तून ने बताया कि ऐसे मेरी बेटी के साथ भी इस किस्म का मामला हुआ है। फिर साइबर क्राइम सेल ने सारी इंक्वायरी की, सारे देखे, तो फिर DIG इन्वेस्टिगेशन जो हैं ज़ीशान साहब, उन्होंने फिर उसको रिकमेंड किया बाकायदा और एक प्रपोज़ल बना के DIG ऑपरेशन को भेजी जिसमें इस चीज़ की सिफारिश की गई कि इस ग्रोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। फिर DIG ऑपरेशन की हिदायत पर एक मकामी थाने में वो मुकदमा भी दर्ज हुआ। अच्छा, मुलज़म बड़े बासर हैं, ठीक है। वो पहले ये था कि जो मेरे ज़राए ने जो मालूमात दी, उसमें साइबर क्राइम सेल के भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई। जब वो इसको बुलाते थे ना कि भी एक तरीक़ेकार होता है कि नोटिस भेजते हैं, बुलाते हैं ताकि बिलमुशाफ़ा बिठा के सुना जाए, तो वो आगे से धमकियाँ लगाता था। अच्छा। फिर उसके बाद जब मुकदमा भी दर्ज हो गया तो काफ़ी अर्सा वो सामने नहीं आया, तो फिर पुलिस ने उसको इश्तिहारी करार दे दिया था। मीनवाइल ये है कि उसने अपनी अबूरी ज़मानत करा ली। अब जब जो चीज़ें सामने आईं इस सारे मामले में, तो उस लड़का जो इमरान बुखारी फैसलाबाद का जो रैशी है, उसके जो जो चीज़ें उसने सेंड की हुई हैं मुख्तलिफ़ लड़कियों के नंबर पे या मुख्तलिफ़ लोगों की फैमिलीज़ के, वो सारा डाटा भी पुलिस को पास जब आया है, उसमें बड़े खौफनाक इंकशाफात सामने आए। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आईं
कि उसमें वो अपने आप को एक हसास अदारे के सरबराह का रिश्तेदार भी करार दे रहा है। यानी कि वो ये धमकियां दे रहा है कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, फलाना मेरा ये है, फलां मेरा ये है। उसने कोई शायद ही कोई अहम शख्सियत हो जिसको अपना वो रिश्तेदार करार नहीं देता। और इस बलबूते पे जब पुलिस ने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की है सारे मामले में कि उसका अपना तल्लक भी एक कारोबारी फैमिली से है, और जो है उसके बारे में जो मालूमात पुलिस को हासिल हुई हैं उनके मुताबिक कि ये इसका पहला मामला नहीं है, बहुत सारे मामलात इसके ऐसे हैं और ये मुनज़्ज़म गिरोह चला रहा था और ये पिछले कुछ 4 से 5 साल से ये लोग ये काम कर सर रहे थे। ये अकेला इसमें गिरोह चलाने में मुलविस है या इसमें कोई फीमेल जो करैक्टर? हाँ जी बिल्कुल, इसमें एक फ़ीमेल भी सामने अकेला आई है। बंदा तो हाँ। नहीं ना ये सारी चीज़ कर सकता, इसमें फीमेल कितनी है? उसमें फ़िलहाल एक फ़ीमेल सामने आई है, उसका तल्लक भी यूएसए से है। मैंने आपको बताया ना कि एक शख्स का मैंने जिक्र किया है, मोइन पीरज़ादा का, कि वो एक फ्लोरिडा के नाम से इन्होंने अकाउंट बनाया हुआ था, गालिबन आसिफ नाम है उस शख्स का। तो ये लोग सारा काम करते थे वहाँ पे, वो यूएसए से बैठ के वो लोग होते थे, पाकिस्तान में ये उनकी मावनत करता था और ये मिलजुल के ये एक स्कैम ग्रुप कह लें, एक ब्लैक मेलर ग्रुप कह लें कि अरसा दराज से चलाते आ रहे तो हैं। सर ये ब्लैकमेल करके क्या चीज़, मतलब कि पैसे वगैरह मंगवाते थे? डेफिनेटली उनको अपने किस्तें तो पहले उन्होंने नीलाम कर दी उसके हैं। बाद लड़कियों को मिलने पे मजबूर करते थे, किसी को शादी का झांसा देते थे, किसी से पैसे मांगना, या मोस्टली ऐसे केस जो देखे गए हैं, वो जो तफसीलात उसकी तरफ से ही भेजी गई, उसके मोबाइल से ही निकली और उसमें जो डाटे उसने शेयर किए हुए हैं। और फिर इसके बाद जो एक बड़ी अहम पेशरफ्त ये हुई कि जब मैंने ये सारा गिरोह बेनकाब किया तो बीगो लाइव से मुंसलिक बहुत सारे ऐसे लोग सामने आए, खुसूसन लड़कियां, कि जो इस गिरोह की ब्लैकमेलिंग का शिकार थीं। तो सर ये आती क्यों है पहले फिर भी? लेकिन वो अब पहले तो जो हो गया सो हो गया, अब वो मज़ीद आगे बढ़ने से इसलिए डरती हैं, घबराती हैं कि हमारी इज़्ज़त ख़राब होगी। फिर उन लोगों ने उन लड़कियों ने वो चीज़ें शेयर की हमारे साथ कि ये देखें जी, हमें भी धमका रहे थे, हमें भी धमका। लेकिन ये चूँकि शॉर्ट सा मैं आपको बता रहा हूँ, उससे पहले उन्होंने इस चीज़ की मुझसे भी यकीन दहानी ली कि, और मुतलका पुलिस हकाम से भी इस चीज़ की यकीन दहानी कि आप लोग हमारा नाम नहीं लेंगे, हम फ्रंट पे आके फेस नहीं कर सकते, लेकिन इस गिरोह के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि मज़ीद लड़कियाँ इनकी जो ब्लैकमेलिंग है या इनके जो ट्रैप करने के सिस्टम है उससे बच सकें। सर हमारे इदारे तो इस चीज़ पे काफ़ी काम कर रहे हैं, साइबर क्राइम भी इस पे काफ़ी मुतहरिक हो चुकी है, लेकिन जो मेन बात है कि इसमें जो माँ बाप का अहम रोल है वो क्या अदा कर रहे हैं कि सारा कुछ पुलिस पे छोड़ देना है। नहीं, जब वीडियोस आ जाए, हर चीज़ आ जाए तो फिर कहते हैं जी पुलिस नहीं काम कर रही, हमारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, लीक हो रही हैं। माँ बाप तब कहाँ थे जब ये लोग बीगो लाइफ पे आके शेयर ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं? ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने कि इसमें पहली बात है कि बहुत सारे तो वालिदैन को ये पता ही नहीं होता कि बच्चा कर क्या रहा है। ठीक है, अब ये टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि अब वो बीगो लाइव के लिए कौन सा कोई बहुत बड़े सिस्टम चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन लेके ही ऑनलाइन ही होना ना आपने। अब कोई बच्चा बच्ची अपने कमरे में बैठ के ऑनलाइन हो गई है, किस टाइम हुई है। मैं आपसे कह रहा हूँ, हम मीडिया से मुंसलिक लोग हैं, हमें इन एप्लीकेशंस के बारे में इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो जो पेरेंट्स हैं उनको भी इन एप्लीकेशंस का नहीं पता, उन्हें क्या पता कि बच्ची इस वक्त क्या कर रही है या हमारा बच्चा इस वक्त ये बीगो क्या है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि एक बड़ी तादाद वालिदैन की ऐसी होगी जिनको बीगो का पता भी नहीं होना कि बीगो क्या चल रहा है या दूसरी एप्लीकेशंस हैं उनमें क्या चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा एक माशरे में, और ये लेसन है ऐसी तमाम लड़कियों के लिए कि जो इन एप्लीकेशंस के साथ मुंसलिक हैं, जो इस किस्म के गिरोह के चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती हैं और अपनी इज्जतें गवा बैठती हैं। उन्हें खुद ही अब समझना चाहिए, बाशऊर हैं, समझदार हैं, कुछ मासूम छोटी बच्चियां तो नहीं है कि उनको पता ना हो। तो ये अब डिपेंड करता है कि जब ये चीज़ें हम इसी सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि ऐसे जो दरिंदे हैं इन लोगों से बचो, इनके ट्रैप में ना आएँ। और ये अपने आप को पहले बहुत बड़ा कारोबारी शो करते हैं, इनको कोई गिफ्ट्स, उसमें कोई गिफ्टिंग का सिलसिला होता है, कोई पॉइंट्स भेजने हैं या सर कोई ये 2-4 मिनट, 5-10 मिनट नहीं, और ये बीगो का जो बात हो रही है ना, ये तो कहते हैं कोई 4-5 घंटे 8 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ता है इस पे। ऐसी किस्म की बात। मैंने कहा कि शायद आपको और मुझे इतनी मालूमात इस बारे में ना हो,
जो लोग यूज़ करते हैं उनको ज़्यादा पता होगा। तो इस पे मुहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए, मुहतात होना चाहिए कि इमरान बुखारी जैसे जो ये दरिंदे जो लोग बैठे हुए हैं, जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इन लोगों से बचना चाहिए। अभी तक कितने लोगों पे FIR हो चुकी है? इसमें जो FIR हुई थी वो इमरान बुखारी, क्योंकि सरगना मेन वो था और एप्लीकेशन भी उसके बाद थी। जब मज़ीद उसमें इन्वेस्टिगेट हुआ है, जो चीज़ें पुलिस तक पहुंची, उसमें फिर ये USA के लोग उसमें सामने आए कि ये लोग वहाँ से बैठ के सारा नेटवर्क चलाते थे। और अब जाहिर है जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, पुलिस उनके ख़िलाफ़ तो कोई कार्रवाई कर नहीं सकती। लेकिन इमरान बुखारी के गिर्द मैं अप्रिशिएट करता हूँ DIG इन्वेस्टिगेशन को, उन्होंने बड़ा बोल्ड स्टेप लिया और किसी सिफारिश को भी खातर में नहीं लाए। गो कि अभी भी पुलिस पे इमरान बुखारी के जो सिफारशी हैं उनका एक काफ़ी प्रेशर है कि किसी तरह भी इसको इस मुकदमे से निकाला जा सके। और उसमें हमारे लाहौर पुलिस के भी चंद ऐसे लोग हैं कि जो इमरान बुखारी के इस टाइम पूरे सपोर्टर बने हुए हैं। और सर आपने ये जो ग्रुप बेनकाब किया है, उनकी तरफ से आपको कोई थ्रेड कॉल या कोई ऐसी अभी तक कॉल आई है? डेफिनेटली सर आपकी स्माइल ने बता दिया कुछ। एक्चुअली भाट साहब भला क्या, ये जो कोई थ्रेड कॉल आ जाए या कोई थ्रेड मैसेज आ जाते हैं, वो जिसे कहते हैं ना हम छोटे होते से देखते सुनते आ रहे हैं, इन चीज़ों को हम किसी खातर में नहीं लाते। तो लगा लें अपना जोर, कोई बात नहीं, क्योंकि बात बात हो रही है हमने भी नहीं सबूतों आना। पे। हाँ, एक होता है ना इल्ज़ाम और सबूत, हर चीज़। वो तो आपने ये बात कर दी तो मैं ये जवाब दे रहा हूँ। मैं तो कभी जिक्र भी नहीं किया कि मुझे कोई धमकी आई है कि नहीं, ये मैंने आपको कहा मैं छोटे होते से देखता आ रहा हूँ। क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बेनकाब अगर करते हैं ना तो कोई ना कोई मामला आ जाते हैं कि भाई आपने ये खबर नहीं चलानी, आगे इसको ऑन एयर नहीं करना। वो करते रहे, मैंने बाज नहीं आना। तो सर लास्ट पे कोई मैसेज देना चाहिए पेरेंट्स को, और जो खास करके ये जो गैजेट है ना, ये बच्चे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को। जी बिल्कुल, इसमें हम सब पेरेंट्स की भी बुनियादी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों पे निगाह रखें। और दूसरा फिर उन बच्चियों के लिए, उन बच्चों के लिए भी ये लेसन है कि आप सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करें, ना कि नेगेटिव करें। ये वक्ती जो गलतियाँ होती हैं ना, इंसान को बहुत आगे तक ले जाती हैं। तो कोई ऐसा काम ना करें कि जिससे ना सिर्फ उनकी इज़्ज़त तार हो, बल्कि उनके वालिदैन के सर भी जो हैं शर्म से झुक जाएं। तो ऐसी एक्टिविटी से अवॉइड किया जाए तो बेहतर है। और सर एक और चीज़ है कि जैसे आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो वीडियोस वायरल हो रही हैं, टिकटॉकर्स हो गए जो भी हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास आपका डाटा है, आपको पता है कि मैं ये लीक नहीं करूँगा, तो क्या समझ रहे हैं ये कौन लीक कर रहा है वीडियोस? अभी तक तो जितने केस आ रहे हैं वो मतलब एक अलहदा बहस हो जाएगी, उसमें देखा जाए खुद ही लीक की जाते हैं, खुद करते हैं, खुद कर रहे हैं ब्लैकमेल करने के लिए। जब बात नहीं मानी जाती Data लीक कर secure है देते वैसे हमारा। हैं। ठीक है, नहीं डाटा शाटा सिक्योर कोई नहीं। ये तो अगर आप थोड़ा सा इस देखिए पे, ना, मेरे पास मैं कह रहा आपकी हूँ कुछ चीज़ें हैं, आपको हम पता है लोग- कि यार मैंने नहीं करनी, मैं आपको मेरे चीज़ अलावा बताऊं, कोई और कर सकता है ये। जो चीज़ आपके मोबाइल में है, अगर टेक्निकल आप इसको तरफ जाएं और अगर आप समझते हैं कि आपके मोबाइल से आपने डिलीट भी कर दी है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचें कि वो डिलीट हो गई है। वो पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती हैं। और इसमें इसलिए पर्सनल चीज़ें अवॉइड ही करना चाहिए। और मैं पर्सनल क्या कह रहा हूँ वो आपको भी समझ आ रही बिल्कुल ऐसी है, है। हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी समझ आएंगे। अवॉइड करें, ये जो सहूलतें हैं ना, इनका पॉजिटिव इस्तेमाल करें, ना कि इसको नेगेटिव इस्तेमाल करके अपनी इज्जत की धज्जियाँ बिखेरें। बिल्कुल ऐसे नाज़रीन, ये जो गैजेट है ना, ये इसका अच्छा और बुरा दोनों ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन आपने इस पे कैसे अमल करना है। अब ये जो मैसेज होता है एक कि इस पे गलत नेगेटिव जो बता रही हैं चीज़ें, ये आप लोगों ने बचना है खुद इस पे, क्योंकि ये वक्ती तौर पे आपको फेम और हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपके पेरेंट्स को, आपके जो रिलेटिव हैं, उनको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो आप लोगों को भी पता है। लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छा ही करें तो बेहतर है, और वीडियोस ऐसी नाजेबा और जो मामलात हैं उससे अवॉइड ही किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आपने अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर बट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।